हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम 23 से आगे तक का क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाकर पहले देख ले। अगर आप नए हैं तो आपको बता दें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो है रोशन सर मैथ स्पेशलिस्ट, उसमें केवल आपको जो है एमबीडी गाइड 2024 का एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाता है। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के कर दे, या फिर आपके कोई सहपाठी, आपके फ्रेंड्स 10th क्लास में है तो उन्हें आप कहिए कि इस चैनल पे एमबीडी गाइड का जो है सॉल्यूशन करवाया जाता है और उसे शेयर कीजिए। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में हम 23 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा गुणनफल दे दिया है। तो द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। मूलों का गुणनफल बोले, मूलों का चाहे शून्यकों का बोले आपको क्या गुणनफल, तो हमें कितना दे दिया है। मूलों का जो योगफल है वो दे दिया है, मतलब मूलों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे दिया है, 2 दे दिया है। और अल्फ़ा इंटू बीटा जिसको हम कहते हैं क्या, मूलों का गुणनफल कहते हैं, वो कितना दे दिया हमको, 15 दे दिया है। इसी को 3 चीज़ कहा जाता है, शून्यक, मूल या फिर अल्फ़ा कहिए, दे दिया है। हमें क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आप पहले क्या कीजिए कि फॉर्मूला लिख दीजिए, या फिर ऑब्जेक्टिव है फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या है, 2 इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 15। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक क्या होगा। शून्यक हमें पता करना है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 11 का। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी पढ़े हैं, आइए बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 है, शून्य निकालना है तो उसको शून्य के बराबर कर दीजिए। माइनस 11 को इधर भेजिए आप अचर पद के साथ, -1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11 हो जाएगा। वर्ग जब साइड चेंज करता है तो क्या बनता है, वर्गमूल। साइन किसका लेकर आता है, तो प्लस और माइनस का, है ना। तो हम कह सकते हैं कि एक बार प्लस के साथ लिख दीजिए, एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस का रूट 11 और एक हो जाएगा माइनस का रूट 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस के साथ है तो एक्स का वैल्यू एक बार रूट 11 हो जाएगा और एक बार माइनस का रूट 11 हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। जब भी बोले आपको शून्य निकालने के लिए बराबर में शून्य लगा दीजिए, बस हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि शून्यक 4,7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी। 4,7 वाले 4,7 वाली द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी वो हमें पता करना है। हम क्या कर लेते हैं, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं और उसको क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, मतलब 7 4 11 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब गुना कर दीजिए, 7 चौक 28 हो जाएगा। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारे पास 11x और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 28 है। ठीक है, अगर आप किसी भी संख्या से दोनों तरफ अगर आप गुना करते हैं, किसी भी संख्या से अगर आप गुना करते हैं इसको, जैसे अगर हम 2 से इसको गुना करें, किससे, 2 से गुना करें, तो 2x स्क्वायर माइनस में 11 दूना 22x प्लस में 28 दूना कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, हमें बहुपदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर आप इसका गुणनखंड निकालते हैं, अब अगर आप इसका गुणनखंड निकालिए तो आपको 4 और 7 आएगा। ठीक है, फिर अगर हम 3 से इसको गुना कर दें, मान लीजिए इसको हम 3 से गुना करते हैं तो 3x स्क्वायर, इसी बहुपद में, इस बहुपद में 3 से गुना कर रहे हैं, माइनस में 11 3 33x प्लस में 28 कितना हो जाएगा 8 24 के 4 हासिल 2 और 3 दूना 6 7 8 84। इसका भी आप क्या कीजिए, फिर से गुणनखंड निकालिए तो आपको 2 ही शून्य नज़र आएगा, यही दोनों आएगा। कहने का अर्थ यह है कि द्विघात बहुपद तो बदल सकता है लेकिन शून्यक वही आएगा। फिर से बहुपदों की संख्या कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि
उससे अगर हम शून्यक निकालते हैं तो अनंत शून्यक निकलेगा और 4 साथ ही आएगा अगर हम निकाले गुणनखंड करके। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनगणित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनगिनत हो जाएगा, है ना। अनगिनत ऑप्शन बी दे दिया है, जबकि बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद हैं? निम्नलिखित में से कौन बहुपद हैं, हमें ये पता करना है। तो बहुपद का डिफिनीशन क्या होता है कि चर का घात पूर्ण संख्या में हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या पूरी संख्या होनी चाहिए, 0 से स्टार्ट होती है। आइए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है हमारा। पहला ऑप्शन है कि x + 1/x², x + 1/x² और प्लस में 2 है। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो x प्लस ये इसको अगर ऊपर ले जाए तो x - 2 हो जाएगा और प्लस में 2। तो इसका अधिकतम घात हम क्या देख रहे हैं? -2 है ना, तो ये तो हमारा बहुपद नहीं होगा, हमें बहुपद चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि x² प्लस में √2x, तो चर का घात पूर्ण संख्या में होना चाहिए। इसमें क्या है? इसका घात क्या है? 1 है, इसका घात क्या है? 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर देख लेते हैं थोड़ा सा। सी है x + 2√x प्लस में 1, और x + 2 रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है, प्लस में 1, तो भिन्न में है ना, पूर्ण संख्या में तो नहीं है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है x² माइनस में 2x का पावर -1 और फिर प्लस में 1। तो हम क्या देख रहे हैं? इसका जो घात है वो माइनस में है, निगेटिव तो नहीं होता है पूर्ण संख्या। हम क्या बोले कि पूर्ण संख्या में होना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या में है बहुपदों की घात तो ही हम कहेंगे कि वो बहुपद है, नहीं तो नहीं है। तो पूर्ण संख्या में जो है हमें तो सिर्फ ये लग रहा है, ये भी 2, इसका भी घात 1, इसका घात क्या है? 1 है, तो पूर्ण संख्या में है 2 और 1, ये सब तो पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पर। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि px बराबर दे दिया है हमको 3x³ प्लस x² 3x³ प्लस में x² प्लस 2x प्लस 5 प्लस का 2x या प्लस का 5, और gx हमको दे दिया है कितना? x² प्लस 2x प्लस में 1, x² प्लस में 2x प्लस में 1। हमें बताना यह है कि भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। हमें भागफल पता करना है कि भागफल क्या आएगा इसका। कैसे बना सकते हैं ऐसे सवालों को? देखिए कैसे बनाएंगे हम भाग। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो टर्म आपको बड़ा लगे उसको बीच में रखिए। 3x³ प्लस में x² और प्लस में 2x और प्लस में 5 है, ठीक। और इसको इधर लिखिए, भाजक के जगह पर लिखिए, क्या है? x² प्लस में 2x और प्लस में 1। सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर इस तरह से अगर भाग आए, ऐसे सवाल अगर आए तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इस पहले टर्म को क्या करना है? पहले टर्म से भाग देना है। x³ को 3x³ को हमें भाग देना है किससे? x² से। ऊपर में 3 गो x, नीचे में 2 गो x, तो 2 गो x से 2 गो x कट जाएगा, फिर भी क्या बचेगा? 3 और x नहीं बचेगा एगो। इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब क्या करना है? 3x से इन तीनों को हमें गुना करना है। जितना यहाँ पे टर्म हो, 1 2 3 टर्म है, तो तीनों को गुना करेंगे भागफल से। और अगर 2 होता तो 2 से ही गुना करते। अब गुना कीजिए, 3 को 1 से गुना करें, 3x को x² से गुना करें तो क्या होगा? 3x³ हो जाएगा। फिर प्लस प्लस प्लस, 3 को 2 से गुना कीजिए तो 6, x को x से गुना कीजिए तो x²। फिर 3x को अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 3x होगा। नीचे वाले टर्म का हमेशा क्या? तो नीचे वाले टर्म का साइन को देख करके साइन को बदल दीजिए। प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, ठीक। ये प्लस का अब क्या है? ये 3x³ जो है ना, अब उसका ये साइन नहीं रहा, नया वाला साइन हो गया। प्लस जो है यहाँ पे वो नहीं रहा, ये हो गया। अब 6x² का ये वाला साइन आप भूल जाइए, अब ये साइन हो गया, नया वाला साइन। 3x का ये साइन अब नहीं रहा, ये साइन रहा। तो अब आप देखिए कि प्लस का 3x³ में से 3x³ गया तो 0 का x³। यहाँ देखिए प्लस का 1x² और माइनस का 6x², तो घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस घटाएंगे
एक में से 6 तो नहीं घटेगा, 6x² में से एक x² गया तो 5x²। साइन किसका देंगे? माइनस का। हम जिस में से घटाते हैं हमेशा उसी का साइन लगाते हैं, इसे याद रखिएगा। फिर 3x में से 2x गया तो कितना हो जाएगा? 1x। साइन किसका? माइनस का, क्योंकि 3 में से घटा रहे हैं ना, इसीलिए। अब प्लस का 5 ऐसे ही रहने दीजिए। फिर से हमारा वही प्रोसेस होगा कि माइनस का 5x² को भाग देना है, किससे? तो x² से। तो x² से x² तो कट गया, तो क्या बचा? केवल माइनस का 5 बचा। यहाँ पे लिखिए माइनस का 5। अब इस माइनस का 5 से क्या कीजिए? इस तीनों टर्म को क्या करना है? गुना। माइनस प्लस माइनस, 5 को x² से गुना कीजिए तो 5x², माइनस प्लस माइनस, और 5 को 2 से गुना कीजिए तो 10x, प्लस माइनस माइनस, 5×5, माइनस में है तो प्लस, माइनस में है तो प्लस, माइनस में है तो प्लस, ये घट के 0 हो जाएगा। 10x में से 1x गया तो क्या हो जाएगा? 9x प्लस का, और 5 कितना हो जाएगा? प्लस का 10 हो जाएगा। अब हम इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं इससे आगे सॉल्व कर सकते? इससे आगे इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसका अधिकतम घात देखिए 2 है, इसका अधिकतम घात क्या है? 1 है, तो भाग नहीं लगेगा। एक और तरीका से समझते हैं हम। अगर हम मान लीजिए कि 2 और 7 का भाग दिए तो 2 तिया 6 1, क्या देख रहे हैं कि भाजक से अगर छोटा आता है शेष तो भाग हम नहीं लगाते हैं। ठीक उसी तरह से भाजक के घात से, यहाँ पर घात के बारे में सोचेंगे, भाजक के घात से शेष का घात अगर कम आए तो भाग नहीं लगेगा, ऐसा यहाँ पर मानना होता है, और उस वाले भाग में ऐसे मानना होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है इसमें। ये ऑप्शन नंबर ए दिया है। ए कैसे होगा? भागफल ए कैसे हो सकता है? ए नहीं हो सकता है, एक नहीं हो सकता है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप फिर से ट्राई कर सकते हैं, आप अपने गुरुजन से भी पूछ सकते हैं जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर। 29 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बहुपद दे दिया है एक क्या सा, तो दिया है कि x² माइनस में x माइनस में 1, वो ये एक बहुपद दे दिया है। और हमसे पूछा है कि 1/α और फिर प्लस में 1/β का मान क्या होगा। हमें पता है, क्या पता है? यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं। a इक्वल टू क्या होगा? 1, b इक्वल टू क्या होगा? माइनस का 1, c इक्वल टू क्या होगा? माइनस का 1 होगा। 1/α प्लस 1/β का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है -b/c होता है। तो माइनस b का वैल्यू क्या है? माइनस का 1 बट्टा में c का वैल्यू क्या है? माइनस का 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 1 बट्टा में माइनस का 1, 1 से 1 कट गया एक बार में, तो क्या बचेगा? माइनस का 1। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? तो 29 नंबर सवाल को बना सकते हैं। अब दिमाग में आएगा कि सर 1/α प्लस 1/β का तो फॉर्मूला हम पढ़े ही नहीं है, तो आप कहाँ से ये ला दिए? ध्यान से देखिएगा कहाँ से लाए हम। अगर हम इसको दूसरी तरीका से बनाएं, इधर देखिएगा, तो इन दोनों का लघुत्तम लेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कट गया तो बच गया बीटा, बीटा को 1 से गुना कीजिए तो बीटा, प्लस में बीटा से बीटा कट गया तो बच गया अल्फा, अल्फा को 1 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? अल्फा। अब इसको सीधा करके लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा होता है, बीटा प्लस अल्फा तो नहीं होता है, और अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b बट्टा में a, उसका भी बट्टा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a, डबल बट्टा है तो पहला बट्टा जैसे का तैसे, और दूसरे बट्टे को क्या करेंगे हम? गुना करके उल्टा देंगे, तो a से 1 कट गया तो -b बट्टा में c, एक नया फॉर्मूला हम बना दिए। वो भी कैसे बनाए? ज़बरदस्ती बनाए, ऐसे। तो डायरेक्ट लिख दिए हम। अब इतना लंबा चौड़ा करने जाएगी एग्जाम हॉल में, अगर इतना लंबा चौड़ा तुम करोगे तो टाइम वेस्ट होगा ना, टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। तो डायरेक्ट आप यही याद रखिए कि 1/α प्लस 1/β का फॉर्मूला क्या होता है? -b बट्टा में c। ऐसे करने से आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, और अगर ये आपको याद है तो देख कर आप आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमें लंबा प्रोसेस से नहीं जाना होता है। ऑब्जेक्टिव में हमें ज़्यादा दिमाग चलानी होती है, पेन नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग को हम क्या कह सकते हैं? तो सर शून्यकों का योग को एक चीज़ और कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये भी कह दीजिए आप, या फिर शून्यकों का योग लिखिए, बात बराबर ही है। -3 दे दिया है। उसके बाद कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल 2 दे दिया है, मतलब अल्फा इंटू बीटा कह दीजिए। कितना दिया है? 2 दे दिया है। तो हमसे पूछा क्या गया है? द्विघात बहुपद कौन सा होगा, ये पूछा गया है।
द्विघात बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, -3 इंटू में एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 3 को एक्स से गुना कीजिए तो 3x बट और फिर प्लस में 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है वो हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। शून्यकों का योग जिसको हम कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा भी कहते हैं, शून्यकों का गुणनफल जिसे हम अल्फ़ा इंटू बीटा भी कहते हैं, या फिर मूलों का गुणनफल कहे तो भी अल्फ़ा इंटू बीटा, एक ही फॉर्मूला होगा सबका। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो 10th क्लास में हैं, जिन्हें उसे भी लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।